7,716 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल 75.71 किलोमीटर लंबे UER-2 एक्सप्रेसवे से दिल्ली NCR को नई हाइट्स मिलेंगी। आज के वीडियो में हम आपको UER-2 के लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेटस के बारे में बताएंगे और इसके रूट में आने वाली इमर्जिंग मार्केट्स का पिछले 4 सालों का प्रॉपर्टी प्राइस ट्रेंड भी शेयर करेंगे। हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और मैजिक ब्रिक्स डेटा के जरिए वहां के प्राइस एलिवेशन के बारे में भी आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे। हेलो एंड वेलकम टू MBTV। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव और हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप MBTV को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। UER-2 नेशनल हाईवे 44 से अलीपुर से शुरू होगा और रोहिणी, मुंडका, नजफगढ़ और द्वारका से होता हुआ दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर महिपालपुर के पास खत्म होगा। इसका रूट दिल्ली के वेस्टर्न साइड पर एक इम्प्रेसिव सेमी सर्कल बनाता है और इसमें 2 इम्पोर्टेंट साइड स्पर्स भी हैं, एक बवाना से सोनीपत और दूसरा टीकरी बॉर्डर से नजफगढ़ तक, जो NH9 बहादुरगढ़ साउथ बाईपास को कनेक्ट करेगा। हमने मैजिक ब्रिक्स के डेटा से इस एक्सप्रेसवे में पड़ने वाली कुछ की इमर्जिंग मार्केट्स का पिछले 4 साल का एवरेज पर स्क्वायर फुट रेट निकाला है। टेबल पर आप इन सिटीज में 4 साल में पर स्क्वायर फुट रेट में हुई तब्दीली देख सकते हैं। द्वारका में पिछले 4 साल से प्रॉपर्टी प्राइसेस में एक स्टेडी ग्रोथ देखी जा रही है। हालांकि साल 2024 में खास जंप देखने को मिला। कुछ यही हाल रोहिणी का रहा, जहां साल 2024 में 26% की सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी गई। नजफगढ़ में 2023 में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखी। वहीं कंझावला में साल 2023-2024 में 28% और 35% की अच्छी ग्रोथ दिखी, जिसके आगे और बढ़ने की उम्मीद है। वहीं बवाना में सबसे ज्यादा प्राइस ट्रेंड्स में तेजी 2023 में दिखी। नरेला में साल 2023 में 82% का अनएक्सपेक्टेड प्राइस राइज दिखा। Dwarka, Rohini and Najafgarh has seen an average of 4 to 6% of YOY capital appreciation and close to 8 to 10% of capital appreciation over the last 2 years. The other key areas where we are seeing prices increase substantially are Bavana and Narela with a 3 to 4% of capital appreciation in the last 12 months. The intersection with the Delhi-Mumbai Expressway plays a very important part in the overall development of the areas which are surrounding this expressway. And also, if you look at the housing projects which are coming up around the cities and localities within the grasp of this expressway are seeing premium and mid-tier projects coming up. कि ये पूरा एक्सप्रेसवे दोस्तों एक्सेस कंट्रोल है और इस एक्सप्रेसवे के पैरेलल में आपको नए नए टाउनशिप दिल्ली के सरकार, भारत सरकार और तो और डेवलपर्स द्वारा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गुड़गांव, सोनीपत और दिल्ली को डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसके बनने से इसका जो लैंड प्राइस है या जो रेसिडेंशियल है, रियल एस्टेट में इसको बहुत ज्यादा बूस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुड़गांव और दिल्ली को बहुत ही क्लोजली ये कनेक्ट कर देगा और UER-2 की मदद से होपफुली द्वारका एक्सप्रेसवे को और आप एयरपोर्ट को इस साल के अंत तक कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से गुड़गांव हो, चाहे दिल्ली हो या फिर जो नजफगढ़ का एरिया हो, नरेला हो, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया हो, मुंडका हो, इन सभी में रियल एस्टेट के प्राइस में जंप देखने को मिल रहा है, वेदर इज अ कॉमर्शियल और वेदर इज अ रेसिडेंशियल। और ऑफ कोर्स क्योंकि रोहिणी का भी एरिया ये कनेक्ट करता है, रोहिणी के सेक्टर्स को भी ये कनेक्ट करता है, तो रोहिणी में भी बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीजमेंट इसकी वजह से देखने को मिला है। हमने कुछ वक्त पहले UER-2 के इंटरेस्टिंग इनसाइट्स भी शेयर किए थे। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही हमने 2024 के 5 एक्सप्रेसवेज को लेकर इंफ्रा ब्लॉगर राजन के साथ एक डिटेल्ड वीडियो किया था, आप उसे भी जरूर देखें। फेज 1 की कंस्ट्रक्शन को NHAI ने 5 पैकेजेस में डिवाइड किया है। फेज 2 के अंडर दिल्ली गवर्नमेंट रंगपुरी बाईपास से बसंत कुंज तक कंस्ट्रक्शन, नेल्सन मंडेला मार्ग को अंधेरी मोड़ तक अपग्रेड और मेहरौली बदरपुर रोड को वाइडन करेगी। क्रिटिकल लोकेशंस पर एलिवेटेड कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे का द्वारका से नजफगढ़ रोड सेक्शन मार्च 2024 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। पूरे एक्सप्रेसवे के दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है।
UER2 दिल्ली डीकंजेशन प्लान के तहत बन रहा एक्सप्रेसवे है। इसके कंप्लीट होने के बाद IGI से चंडीगढ़, पंजाब, JNK, जयपुर और झज्जर जाने वाले दिल्ली को बाईपास करके जा सकेंगे, जिससे दिल्ली की इनर और आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक का लोड कम होगा। साथ ही UER2 यशोभूमि को द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। UER2 के कंप्लीशन से न सिर्फ दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी एनहांस होगी, बल्कि ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा। साथ ही लोकल बिजनेस और रेजिडेंशियल एरियाज को एक नया बूस्ट मिलेगा। आने वाले वक्त में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ प्रॉपर्टी प्राइसेस के और सिग्निफिकेंट इंक्रीज की उम्मीद है। आपको हमारा शो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम रियल एस्टेट से जुड़े हुए किसी टॉपिक पर कोई स्टोरी करें तो भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाजत और रियल एस्टेट में अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें MBTV।